From early time, women have closely observed nature and learned to read her signal to forecast the weather. प्रारंभिक समय से ह्यूमन ने नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उनके सिग्नल को पढ़ने पढ़ने को सीखा है वेदर को बताने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए। ऑब्जर्विंग बर्ड फ्लाइंग लो, बर्ड को देखें जो नीचे उड़ रही है। एंट कैरी एग, एंट एग को ले जा रही है। स्क्वायरल्स गैथरिंग नट्स, गिलहरी नट्स इकट्ठा कर रही हैं। फ्रॉग क्रॉकिंग लाउडली, और फ्रॉग लाउडली कर्कश कर रहा है। और इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, या पाइन कोन्स के ओपनिंग या क्लोजिंग को प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म। यह वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कराता है रेन या तूफान के आने के बारे में। दिस नॉलेज हैज़ बीन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यह नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। इवन टुडे इन द पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि आज भारत के कई भागों में पीपल यूज ट्रेडिशनल वे टू प्रिडिक्ट द वेदर। पीपल ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, स्पेशली द अराइवल ऑफ मानसून, और सामान्य रूप से मानसून के आगमन में। In the last few centuries, scientists have worked out method to measure or monitor elements of the weather with great precision. अंतिम कुछ सेंचुरी में साइंटिस्ट ने बहुत ही सटीकता से वेदर के एलिमेंट की निगरानी की और मापने की विधि ढूंढ ली। बेस्ड ऑन दीज इनपुट, इन इनपुट पर आधारित मेट्रोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ वेदर विल बिहेव इन पार्टिकुलर रीजन आफ्टर फ्यू आवर और फ्यू डेज और इवन फ्यू वीक। मेट्रोलॉजिस्ट ने ट्राई किया यह प्रिडिक्ट करने के लिए कि वेदर कैसे पार्टिकुलर रीजन में बिहेव करेगा कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद या कुछ वीक बाद। हाउ डू दे इट, वे इसे कैसे करते हैं। डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई, क्या वे केवल स्काई को देखते हैं एंड गेस, और गेस कर लेते हैं। नो, नहीं। They have got some cool gadget, a few of which we will now look at. उनके पास कुछ कूल गैजेट होते हैं और उसमें से कुछ हम अभी देखेंगे। In grade 6 science textbook Curiosity, we read about different type of thermometer used for measuring temperature. In ग्रेड 6 के साइंस टेक्स्ट बुक में, क्यूरियोसिटी के साइंस टेक्स्ट बुक में हमने थर्मोमीटर के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ा था जिसका प्रयोग टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल, आप टेम्परेचर स्केल के बारे में भी पढ़े हैं। वन ऑफ देम
इज सेल्सियस स्केल, उसमें से एक सेल्सियस स्केल है। अनदर इज फ़ारेनहाइट स्केल, और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल है। इफ फॉर इंस्टेंस वी हैव कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, उदाहरण के लिए हम लोग के पास 15 डिग्री सेल्सियस का कूल टेम्परेचर है। इट इज़ सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान है। There are several types of thermometer. Some simply measure ambient temperature. यहाँ थर्मोमीटर के कई प्रकार हैं और कुछ केवल एम्बिएंट टेम्परेचर को मापता है। Other recorded maximum and minimum temperature during day, और अन्य दिन के दौरान मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। थर्मामीटर ऑफन यूज कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। थर्मामीटर अक्सर रंगीन लिक्विड यूज करता है जो एक्सपेंड होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। However, more and more, अधिक से अधिक। Digital thermometers are preferred as they are more precise and can record more data. थर्मामीटर को पसंद करते हैं डिजिटल थर्मामीटर को पसंद करते हैं क्योंकि वे अधिक सटीक होता है और अधिक डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। Indeed, temperature recording can be used to collect some useful statistics including। वास्तव में टेम्परेचर के रिकॉर्ड कुछ यूजफुल आंकड़े को कलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें शामिल है रेंज ऑफ टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। रेंज ऑफ टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर समय के पार्टिकुलर पीरियड के दौरान मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करता है। मीन डेली टेम्परेचर और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइड बाई 2। मीन डेली टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर डे के मिनिमम टेम्परेचर को प्लस करता है और 2 से डिवाइड करता है। इफ न्यूज से दैट पार्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm of rainfall in a day, what does it means? अगर न्यूज कहता है कि पार्टिकुलर प्लेस पर एक दिन में 30 mm बरसात हुई है तो इसका मतलब क्या होता है। हाउ इज रेनफॉल मेजर? रेनफॉल यानी बरसात को कैसे मेजर किया जाता है। The amount of rainfall is measured with the help of instrument called rain gauge. बरसात का अमाउंट इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेज़र किया जाता है जिसे रेन गग कहते हैं। When it rain, the water fall into funnel and is collected in cylinder. जब बरसात होती है तो पानी फनल में गिरता है और सिलेंडर में कलेक्ट हो जाता है। स्केल इज अटैच्ड टू सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। और एक स्केल सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है कलेक्टेड रेन वाटर के गहराई को मापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, when the height of the water collected is
5 मीटर। जब कलेक्टेड वाटर की हाइट 5 mm होती है तो हम देन वी से दैट द एरिया रिसीव 5 mm ऑफ रेनफॉल। तो हम कहते हैं कि एरिया पर 5 mm बरसात हुई है।